सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना तुम्हारी सिचुएशन से, ना तुम्हारे रिसोर्सेज से और ना ही तुम्हारी किस्मत, तो क्या है? वो है तुम्हारी आइडेंटिटी। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बार बार फेल होने के बाद भी ऊपर उठ जाते हैं और कुछ लोग एक ही फेलियर के बाद गिव अप कर देते हैं? पर क्यों? क्या डिफरेंस है उन 99% लोगों में और 1% लोगों में? टैलेंट, लक, पैसा या और कुछ? एब्सोल्युटली नो। डिफरेंस है आइडेंटिटी का। हाँ, वही आइडेंटिटी जो तुम रोज अपने आप को बोलते हो, मैं लेजी हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, मैं एवरेज हूँ, और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। पर कैसे? मैजिक से? लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी को रिप्रोग्राम कर देते हो तो आप एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन सकते हो। और जिस दिन तुमने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली, उस दिन तुम अनबीटेबल बन जाओगे। बट वेट, अगर ये इतना सिंपल और आसान होता तो सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते। क्योंकि आइडेंटिटी चेंज करना इजी नहीं है, पर पॉसिबल जरूर है। और तुम्हारे लिए एक वार्निंग भी है, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो आपकी रियलिटी को चेक करेगा। बट अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो शायद आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। द रियलाइजेशन, आइडेंटिटी इज इक्वल टू तुम्हारी रियलिटी। तुम्हारी लाइफ का आउटपुट तुम्हारी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम खुद को कहते हो मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो गेस व्हाट, तो तुम कभी डिसिप्लिन बन ही नहीं सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी तुमने अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे दिया है। एग्जाम्पल, एक लड़का था लाइक एवरेज स्टूडेंट। स्कूल में लोग उसे बोलते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसने ये मान भी लिया। फिर कुछ सालों बाद वो कॉलेज में आया, उसे अपॉर्चुनिटीज मिली, पर उसने ट्राई ही नहीं किया, बिकॉज उसके दिमाग में परमानेंटली ऑलरेडी एक लाइन इंस्टॉल हो चुकी थी, मैं कैपेबल नहीं हूँ। और यही होता है हम सब के साथ। तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हारी रियलिटी को क्रिएट करती है। अगर तुम सोचते हो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो तुम अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करोगे। वहीं पे तुम सोचते हो कि मैं डिसिप्लिन हूँ तो तुम ऑटोमेटिकली ही डिसिप्लिन फॉलो करने लगोगे। अगर किसी ने आपको बचपन में ही बोल दिया होता कि तू तो सुपरमैन है, तो शायद तुम अब तक बिल्डिंग से जंप कर चुके होते। सिंपल सा रूल है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू बिलीव यू आर। मतलब पॉइंट ये है कि जो लेबल आप अपने आप को देते हो, आप वही बन जाते हो। एंड सबसे डेंजरस चीज ये है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप एक इनविजिबल केज में जी रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली चूज नहीं कर पाते हैं, बल्कि उनकी आइडेंटिटी सोसाइटी, फेलियर्स और उनका पास्ट डिफाइन करता है। और यहीं से शुरू होती है उनकी डाउनफॉल। तुम्हारी आइडेंटिटी का सोर्स क्या है? सच कड़वा है, तुम्हारी आइडेंटिटी तुमने खुद नहीं बनाई, बल्कि स्कूल ने दी, पेरेंट्स ने दी और लोगों के कमेंट्स ने दी। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू एवरेज है, तू इंटेलिजेंट नहीं है, और धीरे धीरे तुमने इन सबको सच मान लिया। और सबसे डेंजरस पार्ट भी ये है कि तुम अभी भी वही स्टोरी रिपीट कर रहे हो। बट एक पावरफुल रियलाइजेशन ये है कि अगर आइडेंटिटी ऐसी बन ही गई है तो उसे बदली भी जा सकती है। रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट्स। आइडेंटिटी चेंज बिगिंस विथ अवेयरनेस। आइडेंटिटी चेंज का फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। आपको पहले यह समझना होगा कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो। एक काम करो, अपने दिमाग में ये सेंटेंस कंप्लीट करो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो। फिर देखो आपके दिमाग में क्या आता है। लाइक मैं प्रोकास्टिनेट करता हूँ, मैं ओवरथिंक करता हूँ और मैं गिव अप कर देता हूँ। क्या यही सब आता है ना? यही तो आपकी आइडेंटिटी स्क्रिप्ट है। और जब तक तुम इन आइडेंटिटी को चेंज नहीं करोगे, तब तक तुम अपने आप को कभी चेंज नहीं कर पाओगे। सोचो, अगर आपने ये आइडेंटिटी कभी चेंज ही नहीं की तो 5 साल बाद आप एग्जैक्टली वही इंसान होगे जो आज हो, विथ सेम प्रॉब्लम। स्कैरी है ना? और हाँ, कल से चेंज करूंगा वाला प्लान ऑलरेडी 1000 बार फेल हो चुका है। मतलब कुछ भी करो लेकिन इसको मत ट्राई करो। अब आता है सबसे पावरफुल स्टेप जो 90% लोग स्किप कर देते हैं। रीराइट योर आइडेंटिटी स्टोरी। आपकी करंट आइडेंटिटी क्या है? एक स्टोरी है जो आपने एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन गेस व्हाट, कि आप इस कहानी के ऑथर हो। लेकिन अगर आप अपनी स्टोरी को चेंज नहीं करोगे तो कोई और दूसरा करने भी नहीं आएगा। तुम्हारी ओल्ड आइडेंटिटी क्या थी? मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। बट तुम्हारी नई आइडेंटिटी ये होनी चाहिए कि मैं वो इंसान हूँ जो चाहे कुछ भी हो जाए, पर अपना कमिटमेंट तो पूरा करके ही मानता हूँ। देखा दोनों में डिफरेंस कितना है? ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट है। सोचो, अगर आप सच में अपने आप को एक पावरफुल अनस्टॉपेबल इंसान समझने लगते हो तो आपके डिसीजंस अपने आप चेंज होने लग जाएंगे। आप नेटफ्लिक्स देखने की जगह अपनी स्किल्स पर काम करोगे और स्किल्स बिल्ड करोगे। अब आप कंप्लेंट नहीं करोगे लेकिन एक्शन लोगे। एग्जैक्टली ऐसे ही। और हाँ, सिर्फ अफर्मेशन बोलने से कुछ नहीं होगा, वरना सब लोग ऑलरेडी मिलियनर्स होते। तो फिर आइडेंटिटी को रियलिटी कैसे बनाते हैं? प्रूफ बिल्ड करो, स्मॉल विंस स्ट्रेटेजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आइडेंटिटी वर्ड्स से नहीं बल्कि प्रूफ से बनती है, और आपका ब्रेन वर्ड्स पे नहीं बट एविडेंस पे बिलीव करता है। अगर आप बोलते हो कि मैं डिसिप्लिन हूँ, तो आपको उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। कैसे? छोटी छोटी विंस क्रिएट करके, डेली 1% इंप्रूवमेंट से। लाइक
लाइक डेली 10 मिनट्स वर्कआउट जो दिखाता है कि तुम डिसिप्लिन हो, डेली 10 पेजेस रीडिंग से जो दिखाता है कि तुम कंसिस्टेंट हो, और 1 टास्क कंप्लीट विदाउट डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हें ब्रेव दिखाता है। ये छोटी छोटी विन्स ही आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती है। अगर आप आज से ये रूटीन शुरू करते हो तो कल भी सेम रूटीन रहेगा और 1 साल बाद भी यही सेम रूटीन होना चाहिए, और फिर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, बट रियलिटी ये है कि आप खुद चेंज हो रहे हो। एक्ट एज इफ मतलब आज से जैसा इंसान तुम बनना चाहते हो वैसा ही एक्ट करना शुरू कर दो। पर भाई फेक लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, क्योंकि तुम्हें पुरानी आइडेंटिटी की आदत है। बट सुनो, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर कॉन्फिडेंट बंदा कभी इनसिक्योर था। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उन्होंने एक्ट किया जब तक वो रियलिटी नहीं बन गई। पर एक हिडन एनिमी है जो तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। एनवायरमेंट रीप्रोग्रामिंग। वो एनिमी है तुम्हारा एनवायरमेंट। अगर तुम अपने आप को विनर बोलते हो पर तुम्हारे आसपास सब लूजर माइंडसेट वाले लोग हैं, तो गेस व्हाट, कौन जीतेगा? एग्जैक्टली, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सीरियस हो तो अपना एनवायरमेंट चेंज करो, क्योंकि एनवायरमेंट इज इक्वल टू विल पावर। अगर तुम्हारे आसपास भी लेजी लोग हैं तो तुम भी लेजी ही बन जाओगे। इसीलिए नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बना के रखो, ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट कंज्यूम करो और अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे। अगर तुम्हारे आसपास ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं तो तुम ऑटोमेटिकली ही ग्रो करने लगोगे। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें ग्रो होने नहीं दे रहे हैं तो वो दोस्त नहीं बल्कि वाईफाई का वीक सिग्नल है। रिपीटेशन इज इक्वल टू रीप्रोग्रामिंग। ब्रेन एक सॉफ्टवेयर है और आइडेंटिटी एक प्रोग्राम, और हर प्रोग्राम चेंज होता है रिपीटेशन से। एंड रिपीटेशन लाइक डेली अफर्मेशन, डेली एक्शन और डेली डिसिप्लिन। एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती है और एक दिन पॉजिटिव सोचने से अनस्टॉपेबल माइंडसेट क्रिएट नहीं होता है, बट कंसिस्टेंसी इज आइडेंटिटी क्रिएशन। द अनस्टॉपेबल माइंडसेट। क्या अनस्टॉपेबल लोग कभी फेल नहीं होते हैं? गलत, वो हर बार फेल होते हैं, लेकिन हर बार फिर से वो लोग स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं, और इसे कहते हैं एंटी फ्रेग्रिल माइंडसेट। मतलब जब भी उन लोगों पर प्रेशर आता है तब वो लोग ब्रेक नहीं होते, बल्कि वहीं पर वो और ग्रो करते हैं। अगर आपको रिजेक्शन मिले तो आप वीक नहीं बनते हो, बल्कि वहीं पर आप इंप्रूव करते हो। और अगर आपको फेलियर मिलता है तो आप रुकते नहीं हो, बट आप फेलियर को एडेप्ट करते हो। पर कैसे? आइडेंटिटी शिफ्ट से। तुम बोलते हो मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मैं हर सिचुएशन में सॉल्यूशंस फाइंड करता हूँ और मैं कभी गिव अप नहीं करता हूँ। फिर तुम ऐसे ही एक्ट करते हो चाहे मूड हो या ना हो। यही डिफरेंस है एवरेज और इलीट लोगों में। एवरेज लोग फील करके एक्ट करते हैं, बट वहीं पे इलीट लोग एक्ट करके फील क्रिएट करते हैं। एंड यही है अनस्टॉपेबल आइडेंटिटी। सोचो, अगर आपका भी माइंडसेट ऐसा हो जाए तो लाइफ आपको कभी भी रोक नहीं सकती है। एंड जब तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है तब प्रॉब्लम्स तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें और ज्यादा बिल्ड करती है। तो आज आपने क्या सीखा? आइडेंटिटी आपकी रियलिटी बनती है, अवेयरनेस से चेंज स्टार्ट होता है, स्टोरी रीराइट करनी पड़ती है, प्रूफ बिल्ड करना पड़ता है, और एंटी फ्रेग्रिल माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए। अब चॉइस आपकी है, या तो आप वही पुरानी आइडेंटिटी के साथ जीते हो या फिर आज से एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करके उसके साथ जीते हो। याद रखो, तुम्हारी लाइफ तब चेंज होती है जब तुम अपनी कहानी के कैरेक्टर को चेंज कर देते हो। अगर आप रेडी हो अपनी लाइफ को रीप्रोग्राम करने के लिए तो कमेंट करो आई एम अनस्टॉपेबल।